हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे 3 क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि आपको आने वाले बुल रन में, जो कि बहुत जल्द आने वाला है, इसमें 5x 10x इवन 15x दे सकते हैं, जो कि जिसमें पोटेंशियल ज़्यादा है। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा पिछले 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। अब उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं आपको यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट, जिन कॉइन्स में मैंने इन्वेस्ट किया है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इन्हीं में इन्वेस्ट करो, हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन उनका पोटेंशियल देख के मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप सेफली इजीली 5 to 10x बना सकते हो। कुछ कॉइन्स हो सकते हैं 50x भी दे, 30x भी दे, लेकिन ये डिपेंड करता है मार्केट कितना ऊपर जाते हैं, कितना ज़्यादा मार्केट कैप होता है। तो सबसे पहले नंबर पे हम सेलेक्ट किया है एक मीम कॉइन। मीम कॉइन में देखें बहुत सारे मीम कॉइन्स हैं। अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे आओ तो आप देखो यहाँ पे बहुत सारे मीम कॉइन्स हैं, लेकिन इस पे मैंने सेलेक्ट किया है बुक ऑफ मीम्स। अब बुक ऑफ मीम्स मैंने क्यों सेलेक्ट किया है, सबसे पहले रीज़न मैं आपको बता दूँ। इसका मार्केट कैप है अभी सिर्फ और सिर्फ $500 मिलियन। और सेलेक्ट करने की ये रीज़न है कि ये बहुत सारी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे लिस्ट है और इसकी कम्युनिटी अभी ग्रो कर रही है। तो $500 मिलियन अगर एक कॉइन बाइनेंस पे लिस्ट है, तो बुल रन में अगर यहाँ से 10x जाता है तो इसका मार्केट कैप 5 बिलियन है, जो कि पॉसिबल है, क्योंकि कोई कॉइन अगर बाइनेंस में, कॉइन में और दूसरी बड़ी एक्सचेंज पे लिस्ट है तो उसके लिए पॉसिबल है। अगर हम बाकी मीम कॉइन्स की बात करें, बाकी मीम कॉइन्स डॉज वगैरह है, लेकिन उसमें इतना पोटेंशियल नहीं है, उसमें इतने एक्स का चांस नहीं। आप देखें जैसे आपके पैपी है, पैपी का ऑलरेडी मार्केट कैप आपके सामने है जी। इसका मार्केट कैप $3 बिलियन, $3.5 बिलियन, यानी कि इसमें ऑलरेडी बुक ऑफ मीम्स के 6 to 7x ऊपर है इसकी प्राइस। इसलिए और डॉज कॉइन की अगर हम बात करें, डॉज कॉइन का मार्केट कैप आपके सामने तकरीबन $22 अरब है, तो 50x इससे ऊपर है। तो ये चीज़ें नज़र रखनी पड़ती है कभी भी। अगर किसी कॉइन में आप जो है ना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ख़ासतौर पे मीम कॉइन में, तो उसका एक तो मार्केट कैप देखना पड़ता है, दूसरी एक्सचेंजेस और दूसरा कम्युनिटी देखनी पड़ती है। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे लगा है वो लगा है बाइनेंस में लिस्ट हुआ जो बुक ऑफ मीम है। ये अभी न्यू आया और इसका मार्केट कैप भी कम है, और मुझे लगता है यहाँ से ही है अभी इसकी कीमत है 1 सेंट के करीब। तो मुझे लगता है ना करते हुए ये 10 सेंट पे जा सकता है, क्योंकि इसका मार्केट कैप है 500 मिलियन। जबकि इसके अलावा बॉन्क है, ये है सोलाना नेटवर्क का कॉइन। अब सोलाना नेटवर्क, बुक ऑफ मीम में सोलाना नेटवर्क का कॉइन है, तो सोलाना नेटवर्क वैसे भी ग्रो रहा है। इसका जो मार्केट कैप है बॉन्क का, ये है 1.6 बिलियन। तो इसमें भी वो पोटेंशियल नहीं है जो बुक ऑफ मीम में है। बुक ऑफ मीम से ये भी 3x ऊपर है। तो रीज़न यही है मैंने बुक ऑफ मीम को सिलेक्ट किया, क्योंकि वो एक तो बहुत से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे, दूसरा सोलाना नेटवर्क ग्रो कर रहा है, उसके मीम कॉइन्स भी ऊपर जा रहे हैं और कम्युनिटी उसकी बड़ी है और मार्केट कैप छोटा है। बाकी भी मीम कॉइन्स हैं आपके सामने, देखें टॉग, वटिफ, कैग, मीम कॉइन, सारा कुछ, लेकिन इस पे जो है ना इन्वेस्ट करना मेरी नज़र में अभी बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये दूसरी एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, कभी भी पम्प डंप हो सकते हैं। लेकिन बाइनेंस पे जो मीम कॉइन लिस्ट है अभी न्यू आया है, वो बुक ऑफ मीम है और आज 1 सेंट प्राइस है, तो ये 10 सेंट पे आराम से जा सकता है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के बारे में, और उसमें जो मैं बात करूँगा वो सबसे पहले मैं एक्सचेंजेस पे आऊँगा और डेक्स का जाके देखूँगा। डेक्स में देखेंगे इस वक्त बहुत सारी हमारे पास डेक्स हैं। अब डेक्स के कॉइन्स होते हैं कुछ, लेकिन हम सेलेक्ट करेंगे दूसरे नंबर पर जो कॉइन है उसका नाम है रेडियम। अब देखें रेडियम का वॉल्यूम इस वक्त पैनकेक स्वैप के वॉल्यूम से ज़्यादा है। पैनकेक स्वैप जो कि BSC नेटवर्क के टोकन्स को ट्रेड करता है, रेडियम सोलाना नेटवर्क के टोकन, जिस तरह सोलाना ग्रो कर रहा है, जिस तरह 2021 में आपका BSC ने ग्रो किया था, BSC की हाइप थी, अब 2024-25 में सोलाना की हाइप है। ये आप लिख लें, आप कहीं भी लिख लें, इस वक्त BSC से ज़्यादा सोलाना टोकन्स की, सोलाना मीम कॉइन्स की और सोलाना की डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की हाइप है। तो दूसरे नंबर पे मैंने इसलिए रेडियम को सिलेक्ट किया, क्योंकि रेडियम में इस वक्त पैनकेक स्वैप से और दूसरी काफ़ी डेक्स से ज़्यादा वॉल्यूम है, और सोलाना नेटवर्क की जो इस वक्त टॉप डेक्स है उसमें रेडियम आती है। आप देखें इस वक्त रेडियम का जो आज का वॉल्यूम है वो $600 मिलियन है। उस दिन मैंने देखा था 2 दिन पहले $900 मिलियन पे भी गया है, $1 अरब पे भी गया है।
जबकि हम बात करें पैनकेक स्वैप की, तो पैनकेक स्वैप और यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप इससे बहुत पीछे है। यूनिस्वैप में चलो इथेरियम वगैरह, आर्बिट्रियम और दूसरे तीसरे नेटवर्क है, लेकिन पैनकेक स्वैप में आप देखें $200 मिलियन का वॉल्यूम है, यानी कि 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम है रेडियम में। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि वहाँ पे नए जो भी मीम कॉइन आते हैं लोग वहाँ पे स्वैप करते हैं, और सोलाना नेटवर्क ग्रो कर रहा है, तो इसलिए सोलाना नेटवर्क अगर ग्रो करेगा तो रेडियम भी उसके साथ साथ ऊपर जाएगा। और जिस तरह 2021 में पैनकेक स्वैप के कॉइन के एक में बूम आया था, यानी कि 21 सेंट से वो गया था $45 पे, अभी रेडियम भी करंटली जो आपको इससे कॉइन की प्राइस में बताऊं ये है आपके सामने ही है, ये 1.78, और मेरी जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट करूँ ये $20 तक जाएगा, और हो सकता है ऑल टाइम हाई भी मार दे, इससे ऊपर भी जाए। लेकिन रेडियम को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि सोलाना नेटवर्क का 2024-25 का बुल रन है, और इसमें ये टोकन लाजमी ना करते हुए भी यहाँ से 10x जाएगा, जिस तरह डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का पोटेंशियल है। और इस वक्त वॉल्यूम के लिहाज से नंबर 1 सोलाना नेटवर्क पे जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, डेक्स है, वो है रेडियम। तो सेकंड था हमारा रेडियम, पहले नंबर पे आ गया हमारा बुक ऑफ मीम, दूसरे नंबर पे रेडियम। और रेडियम के एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, मार्केट कैप भी अभी सिर्फ और सिर्फ $400 मिलियन है, $466 मिलियन। अगर यहाँ से 10x भी जाता है तो $5 बिलियन जाएगा, जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए बुल रन में कोई बहुत ही ज़्यादा सख्त टारगेट नहीं है, अचीव हो सकता है। तो इसलिए रेडियम दूसरे नंबर पे इसको मैंने सेलेक्ट किया है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे सोलाना का। बोलते हैं बहुत से लोग बोलते हैं सोलाना का किलर, सोलाना का किलर कौन सा कॉइन है। तो तीसरे नंबर पे मैंने 2 ऑप्शन सेलेक्ट किए, या तो आप सोलाना के किलर में आप ऐड कर लें एप्टोस को, एप्टोस जिसका मार्केट कैप है अभी $3.8 बिलियन, लेकिन एप्टोस ब्लॉकचेन में बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत स्पीड है इसमें, तो बहुत सारी इसकी कम्युनिटी और पीछे बैकएंड पे डेवलपमेंट जा रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एप्टोस भी बुल रन में यहाँ से $50 तक जा सकता है। ये सोलाना का किलर भी इसको कहा जा रहा है कि सोलाना को हो सकता है ये सोलाना का रिकॉर्ड तोड़ दे। इसके अलावा दूसरा जो है वो मेन कॉइन है इसके साथ ही, KDA, केडाना। अब सोलाना का जो दूसरा कंपटीटर है वो है केडाना, और केडाना भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, और इसका मार्केट कैप सिर्फ $200 मिलियन है। ये भी आराम से यहाँ से 10x जा सकता है, $10 पे आराम से जा सकता है। तो आप चाहें तो दोनों में से 50-50 कर लें, कुछ कर लें, लेकिन अगर आपने पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट देखनी है तो एप्टोस मेरी फर्स्ट चॉइस होगी। उसके बाद किसी के पास अगर बोलता है यार नहीं मैं रिस्क को अपना मिनिमाइज करना चाहता हूँ, तो एप्टोस में आधा और आधा केडाना में डाल सकता है। लेकिन मीम में सिर्फ और सिर्फ आपने बुक ऑफ मीम, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में रेडियम, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरे जो ब्लॉकचेन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में लिए एप्टोस, ये 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ से नेक्स्ट बुल रन में 10x जा सकते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन सी चॉइस है कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।